हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम यहाँ पर चल रहा है, तो 12 सितंबर का आज आपकी डेट है और यहाँ पर थर्ड यानी कि जो लास्ट शिफ्ट था उसका एग्ज़ाम फाइनली समाप्त हो चुका है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 23 से 24 क्वेश्चन इस थर्ड शिफ्ट में आपके मिल गए हैं। तो सभी क्वेश्चंस को जीके जीएस के डिस्कस करने वाले कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखिए हर एग्ज़ाम से जो रिलेटेड एनालिसिस है वो यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि गणेश चतुर्थी मनाने की शुरुआत किसने की हुई थी। देखिए गणेश चतुर्थी की अगर बात की जाए तो वैसे तो इसका राइट आंसर था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने गणेश चतुर्थी मनाने की शुरुआत की हुई थी। लेकिन इससे पहले अगर बात करें तो इसे शुरुआत में क्या था, शिवाजी महाराज के बाल्यकाल में उनकी माँ जीजाबाई के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी गणेश चतुर्थी की। उसके बाद पेशवाओं ने इस उत्सव को मान बढ़ाया और लोकमान्य जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने इसे राष्ट्रीय पहचान दिलाई हुई थी। तो इन्होंने राष्ट्रीय पहचान दिलाई, इसीलिए इनका नाम होता है। ऑप्शन में आपको लोकमान्य तिलक दिया होगा, जो कि आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टाटा स्टील की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। यहाँ पर आपकी टिस्को की पूछी गई थी कि जो टिस्को है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो टिस्को की बात करें तो 1907 यानी कि 1907 इसका राइट आंसर था। 1907 में टाटा स्टील, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना 1907 में की गई थी, जो कि जमशेदपुर में स्थित एक कारखाने आपका है। तो 1907 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी स्थापना की गई थी। और ये दोनों ही क्वेश्चन ये पीवाईक्यू से रिलेटेड है, यानी इससे पहले भी जो है एसएससी एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कि अनटचेबल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। देखिए अगर अनटचेबल की बात करें तो अनटचेबल आपकी सेकेंड शिफ्ट में भी देखने को मिली हुई थी ये पुस्तक, और ये देखिए थर्ड शिफ्ट में भी आपकी पूछ ली गई है। तो ये बात करें तो मुल्क राज आनंद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुल्क राज आनंद के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है अनटचेबल, जो कि भारत के सबसे निचले अछूतों में से एक जीवन में दिन में आपके बारे में उपन्यास है, जो कि गरीबों द्वारा छोड़ी गई आपके आपके जो संघर्षों के बारे में बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है। तो मनिका बत्रा की अगर बात करें तो इनका संबंध है टेबल टेनिस से, यानी कि भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं महिला मनिका बत्रा। और ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी जो एमटीएस एग्ज़ाम हुए 2020 वाले में और 21 वाले में आपके ये पूछे गए, यानी प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है मनिका बत्रा से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिन दोनों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, वहाँ से जाइए, जुड़ जाइए। तो इन दोनों की पीडीएफ सारे क्वेश्चंस की आपकी तीनों शिफ्टों की एक साथ मिल जाएगी। इसके बाद आपको इंग्लिश के तीनों शिफ्टों का एनालिसिस वीडियो भी आएगा और उसकी भी पीडीएफ वहीं पर मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपने थोड़ा भी सपोर्ट नहीं किया हुआ है लाइक और शेयर करके, तो वो आपको कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब आ जाते हैं अपने टॉपिक में वापस। टॉपिक ये आपका फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है कि अल्लाह रखा खान और जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, यानी कि किस वाद्य यंत्र से है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, तबला इसका राइट आंसर था। यानी जाकिर हुसैन तबला वादक और उस्ताद अल्लाह रखा खां के बेटे हैं, यानी कि अल्लाह रखा के जो बेटे हैं वो हैं जाकिर हुसैन, ये बाप बेटे हैं। दोनों का जो संबंध है वो तबला वादन से। और जाकिर हुसैन को भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर आपके उस सन 1988 में पद्मश्री तथा 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो दोनों ही बाप बेटों का जो संबंध है वो तबला वादन से आपका ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए आपका सेकंड शिफ्ट में ये पूछा गया था कि जो ताजमहल था उसको डिज़ाइन किसने किया हुआ था। तो उस्ताद अहमद लाहौरी उसका राइट आंसर था। और यहाँ पर आपका पूछा है कि इसका निर्माण किसने करवाया हुआ था। तो ताजमहल की बात करें तो इसका जो निर्माण है वो मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था, जो कि 1628 से लेकर के 1658 तक इनका शासन चला हुआ था दिल्ली में। और ताजमहल जो है भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। तो ये आपका ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि ये जो ताजमहल है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो यमुना नदी के किनारे स्थित है और इसे शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ बेगम की याद में बनवाया हुआ था। और इसके जो वास्तुकार थे जो कि पूछे गए थे वो अहमद लाहौरी थे। तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह प्रवेश योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। तो गृह प्रवेश योजना की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है इसका राइट आंसर था, जिसके द्वारा जो है गृह प्रवेश योजना शुरू की गई, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपके PMY के आपके 4.51 लाख लाभार्थियों को गृह प्रवेश का शुभारंभ किया हुआ था। तो ये मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर जो है गृह प्रवेश योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए आ गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है कि लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, इनका संबंध पूछा गया था। देखिए जो ये आपके महाराज वाले होते हैं, लच्छू महाराज होते हैं, अच्छन महाराज हो गए, बिरजू महाराज हो गए, शोभना नारायण हो गई, ये जो लोग हैं ये सभी संबंधित हैं कथक से, यानी इनका जो संबंध है सभी का वो कथक से, और कथक जो होता है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होता है। लच्छू महाराज की बात करें तो इनका संबंध नृत्य से है, आपका कथक से, जो कि कथक जो हिंदुस्तानी, और एक दिन इसका मतलब पूछा गया कि क्या इसका मतलब होता है, तो कहानी कहना इसका मतलब होता है, और ये आधारित विभिन्न शैलियों पर होता है, जो कि इसमें घराने आते हैं, लखनऊ घराना, यह नवाब वाजिद अली खान के अधीन रहा हुआ था, और ये आपका अभिव्यक्ति और अनुग्रह को महत्व देता है। तो देखिए यहाँ पर लच्छू महाराज या बिरजू महाराज कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आपको कथक ही सही करना है, आपका लच्छू महाराज इसमें पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया कि लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी है 2022 तक। देखिए लोकसभा की अगर वर्तमान में सीटों की बात करें तो वर्तमान में 543 सीटें, पहले ये जो सीटें थी आपकी 545 होती थी, जो कि अधिकतम 543 निर्वाचित सदस्यों के चुनावों से बनती हैं। 1952 और 2020 के बीच में क्या था कि भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्ति अतिरिक्त जो इसमें शामिल किए गए थे, उसे 104 जो संविधान संशोधन था उसके तहत हटा दिया गया था। पहले आपके 545 होते थे, 2 एंग्लो इंडियन थे, उनको हटा दिया गया, तो 543 जो है यहाँ पर रहे हुए हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंधित है। देखिए गुलाबो सपेरा की बात करें तो गुलाबो सपेरा को जो संबंध है वो कालबेलिया है, यानी कि ये आपको सेकेंड शिफ्ट में हमने बताया भी था। देखिए पेड PDF से जो है आपको मोस्टली क्वेश्चन आ रहे हैं, पेड PDF के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको काफ़ी क्वेश्चन, क्योंकि आपका 50% क्वेश्चन रिपीटेड होता है SSC एग्जाम का ही। तो गुलाबो सपेरा पूछा गया था, जिसका जो संबंध है कालबेलिया है, जो कि कालबेलिया नृत्य भारत के राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य होता है। तो ये आपका याद रखना है, जो कि सपेरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये पहले भी क्वेश्चन कई बार आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका रिपीटेड है, कई बार MTS के एग्ज़ाम में आया, अदर SSC एग्ज़ाम में आया। तो देखिए मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता हूँ कि SSC मतलब कि PYQ आपका, तो उस पर आपको फोकस करना है। तो एक आपका क्वेश्चन था कि ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखी गई। देखिए ट्रेन टू पाकिस्तान अगर पुस्तक की बात करें तो खुशवंत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनके द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी गई। ट्रेन टू पाकिस्तान, आई शैल नेवर हियर अ नाइटिंगेल, द अ पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, इनकी एकत्रित कहानियाँ, जो कि दिल्ली एक उपन्यास, दिल्ली एक नॉवेल, ये सारी जो किताबें हैं ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई हैं। तो बाकी पुस्तकें भी याद रखेंगे, क्योंकि अभी 2 दिन एग्ज़ाम बाकी है और उनमें इनसे और भी इनकी बुक्स पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की हुई थी। देखिए अगर फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें कि इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई फॉरवर्ड ब्लॉक की, तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को जो एक राष्ट्रवादी राजनीतिक आपका दल था, जिसकी स्थापना 1939 यानी कि 1939 में होती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1939 के अंतर्गत 1939 में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि कौन सूक्ष्म वित्त संस्था को ऋण देता है। सूक्ष्म वित्त संस्था के ऋण से संबंधित आपका था। तो भारत में जो सूक्ष्म वित्त यानी कि माइक्रो फाइनेंस होते हैं वो वित्तीय संस्थान होते हैं, जो कि ऐसे व्यक्तियों को छोटे ऋण देते हैं जिनकी पारंपरिक बैंकिंग आपकी सेवाओं तक नहीं पहुँच पाती, तो उनको ये जो सूक्ष्म संस्थान होते हैं यानी माइक्रो फाइनेंस होते हैं ये आपको लोन देते हैं, जिसमें कि एक आपका बंधन बैंक भी आता है। तो इससे रिलेटेड जो है आपका देखिए माइक्रो फाइनेंस के सेक्टर से आपके मोस्टली जो है क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे। ये देखिए क्वेश्चन आपको कल बताया हुआ था मैंने कि आम्र वर्षा कौन से राज्य में होती है। तो मैंने कहा था कि जो आम्र वर्षा होती है ये मानसून से पहले केरल और कर्नाटक के अंदर जो वर्षा होती है, एक्चुअली यह केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गर्मियों के अंत में होने वाली मानसून से पहले की वर्षा होती है, जिसे कि आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो आम्र वर्षा पहले भी कई बार पूछी गई है, यानी इसे मैंगो शावर कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इसे क्या कहते हैं, मैंगो शावर। तो ये आप याद रख लेंगे, मैंगो शावर इसको कहा जाता है।
नेक्स्ट ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वैसे इसमें टीम पूछी गई थी कि फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप किस राज्य में हुआ था। देखिए आपके उस समय टीम पूछी गई थी, कुल 16 टीमों ने भाग लिया हुआ था। यहाँ पर आयोजित राज्य पूछे गए तो यह कुल 3 राज्यों में आयोजित हुआ भारत के, इसमें कि भुवनेश्वर है जो कि उड़ीसा के अंदर कलिंगा स्टेडियम में, उसके बाद मड़गांव के गोवा के मड़गांव पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, और नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में जो कि महाराष्ट्र में आता है। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 के 32 फुटबॉल मैचों की मेज़बानी की हुई है। तो ये आपको याद रखना है, कुल 3 राज्यों में खेला गया जिसमें गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा आपका आता है। तो आपको बाकी जो है ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग देख लेना क्या आपके पूछे गए थे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो देखिए राष्ट्रीय अगर सामाजिक सहायता कार्यक्रम की बात करें तो यह आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है इसका राइट आंसर था, जिसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। तो आपको याद रखना है, आपका यहाँ पर ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑलमोस्ट हमने आपके सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर बता दिए। एक आपका था कि 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था। देखिए 37वां राष्ट्रीय खेल यहाँ पर पूछा गया। फर्स्ट शिफ्ट में आपका 36वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन से पूछा गया था जो कि गुजरात में हुआ था। तो मोगा इसका राइट आंसर था, यानी कि मोगा जो था, मोगा बाइसन आपका था, जो कि शुभंकर थे 37वें राष्ट्रीय खेल के। तो मोगा और बाइसन जो है आपका राइट आंसर था। एक आपका था कि जब पत्थर ऊपर फेंका जाता है तो कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में आपकी बदलती है। तो वो आपकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी जब ऊपर की ओर आपका जाएगा। नेक्स्ट था कि 1927 में किस व्यापारिक संगठन की स्थापना की गई थी। तो व्यापारिक संगठन की अगर बात करें कौन सी स्थापना की गई तो फिक्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो फिक्की की स्थापना है वो GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर के द्वारा महात्मा गांधी की सलाह में 1927 पर की गई थी आपकी फिक्की की स्थापना। देखिए ऑप्शन आपके अलग दे सकते हैं क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिले हैं। ये पूछा था कि 1927 में किसकी स्थापना हुई थी, तो हमने यहाँ पर फिक्की आपको बता दिया है। नेक्स्ट है कि लता मंगेशकर पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है। तो देखिए लता मंगेशकर की अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, जो कि 2014 के रूप में आपका शुरू किया गया था। जिसके क्या था कि इसमें आपकी 5 लाख रुपए की नगद राशि और एक प्रशस्ति पत्र के साथ में एक ट्रॉफी और एक शाल आपको दिया जाता है। तो लता मंगेशकर के लिए आपका जो राइट आंसर है वो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट था कि DPSP किस देश से लिए गए। 10 बार ये क्वेश्चन आप लोगों को बताया होगा कि जो DPSP होता है वो कहाँ से लिया गया। तो DPSP की बात करें तो ये आपके लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, मौलिक अधिकार आपके USA से, मौलिक कर्तव्य आपके रूस से, और संवैधानिक प्रावधान है जो भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो है DPSP आपके रखे गए हैं, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। एक आपका कुछ क्वेश्चन साइंस का था कि छोटी आंत में कौन सी बीमारी होती है जिससे दस्त, उल्टी आपका वगैरह होता है। तो इसका एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिल पाया, तो आपका गैस्ट्रोएंटराइटिस आपका हो सकता है, ये आपका मिला हुआ था जिसकी वजह से दस्त वगैरह आपके होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आप होगा तो आप लोग को ज़्यादा कन्फर्म अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक पूछा गया था कि सरकट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए सरकट उत्सव की बात करें तो जो है पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर सरकट उत्सव मनाया जाता है, जो कि पौष क्रांति या पौष पर्व एक प्रसिद्ध उत्सव होता है और पश्चिम बंगाल में आपका व्यापक रूप से मनाया जाता है। बंगाल में पौष क्रांति एक शुभ दिन होता है और जब किसान अपनी फसल की कटाई शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सरकट उत्सव पूछा गया था, तो ये आपका बंगाल से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है। तो देखिए पाक जलडमरू मध्य, यानी कि पाक जो जलडमरू मध्य होता है, पाक आपका जलडमरू मध्य यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि आपका भारत और श्रीलंका के बीच, यानी कि जहाँ पर राम सेतु बना हुआ है वहाँ पर स्थित है। तो पाक जो जलडमरू मध्य इसका राइट आंसर था, जो कि भारत और आपके श्रीलंका के बीच में बना हुआ था। तो देखिए आपके थर्ड शिफ्ट में मैंने 23 से 24 क्वेश्चन आपके करवाए हैं। इन सभी क्वेश्चंस की जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए। पेड PDF अगर आपको परचेज़ करना है तो आप टेलीग्राम में जाकर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आपको वीडियो को लाइक और शेयर ना किया हो तो आप लोगों को करना है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग निभाइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। और इसके बाद आपको इंग्लिश का भी एनालिसिस आएगा ऑल शिफ्ट का, वो ज़रूर देखना है सभी को। जय हिंद।